नमस्कार दोस्तों, आपको सबसे पहले आपके अपने प्यारे चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं क्लास ले नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अब तबीयत में सुधार आया धीरे-धीरे, तो आपकी क्लास आज से दोबारा मैंने स्टार्ट की है। तो आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। डिफरेंट का मतलब क्या है कि आज हम टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। टॉपिक का चेंज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो चैप्टर पहले चला हुआ था परसेंटेज, उसकी क्लास आपको बाद में देखने को मिलेगी। हमारा चैप्टर चलता रहेगा लेकिन साथ में हमने कुछ चीज़ आपके लिए ऐड कर दी है। देखिए, मैथ को क्या होता है, समझना होता है, सीखना होता है। और मोस्टली बच्चे मैथ को समझ जाते हैं, सीख भी जाते हैं, बट हर कंपटीशन एग्जाम में एक सबसे बात ज़रूरी होती है कि जब आप मैथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपकी एक समझ पैदा होनी बहुत ज़रूरी है। प्लस में आपकी एक जो कैलकुलेशन स्पीड होती है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम कुछ कैलकुलेशन की बात करेंगे। वो कैलकुलेशन जो कि हर आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अदा रोल करती है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमारा जो बेसिक तरीका होता है मैथ को सोल्व करने का, जो पुराना पैटर्न होता है, जो हमने 10th 12th में किया है, वर्ग निकालने का, क्यूब निकालने का, या फिर हमने मल्टीप्लाई करने का, हमारा सिंपल तरीका होता है, जिससे कि उसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारे पास कुछ वीडियो ऐसे लेके आएंगे आपके लिए, जिसको देख के आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो गए, और आपको ऐसी ही वीडियो में डालता रहूँगा बीच में। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी इस वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर करेंगे और अपने मतलब कि ग्रुप को और भी बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केयर। क्या है स्केयर? मतलब कि वर्ग। किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। और आज हम 1 से 100 तक का हम वर्ग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। वो भी सेकंडों के साथ हम क्या करेंगे, स्केयर निकाल लेंगे 1 से 100 के बीच में। तो एक बेस्ट अप्रोच के साथ तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि 1 से लेके जो 10 तक के जो स्केयर है वो आपको सभी को पता ही है कैसे निकालते हैं। ठीक है, सभी को पता है कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आगे जो नंबर है 11 से लेके कहाँ तक, 19 तक, 11 से लेके कहाँ तक, 19 तक, इसके स्केयर कैसे निकाल लेंगे, वो भी डायरेक्ट आप बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 12। क्या नंबर लिया मैंने, 12। इसमें क्या तरीका होता है सोल्व करने का। सबसे पहले जो पीछे का अंक होता है, इकाई का अंक होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट का क्या करोगे, एक प्रकार से पहले जो यूनिट डिजिट दे रखे हैं उसका आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, उसका क्या करोगे, स्केयर करोगे। 2 का स्केयर कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। और यहाँ पर ओनली केवल सिंगल डिजिट ही आएगा, पहले सिंगल 4 है, एक ही आएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर था, अगले केस में क्या, जो हमारे पास नंबर था, जैसे हमारे पास नंबर क्या 12 है, उसमें प्लस करेंगे हम क्या, यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है 12, इसमें यूनिट डिजिट को प्लस किया। 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 12 2 कितना हो गया, 14। यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस बेस्ट अप्रोच के साथ इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक नंबर 15। क्या लिया, 15 लिया। अब आपने क्या करना है, इसका क्या करना है, आपने वर्ग करना, स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो पीछे का इकाई का अंक है वो क्या है, 5 है। 5 का हमने क्या किया, वर्ग किया। 5 वर्ग कितना होता है, 25 होता है। मेरे पास 2 बचेगा, ओनली सिंगल लिखना है। 25 का 5 आएगा, 2 आएगा। 2 को आपने क्या करना है, एक तरफ इकट्ठा करना है, यानी मुट्ठी में बांधना है, यानी कि उसको हम कैरी मानते हैं, असल मानते हैं। 2 बच गया हमारे पास, वो आगे जुड़ेगा। ओके, तो हमारे पास क्या अगला केस क्या बनेगा, 15 जो नंबर है उसमें क्या जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। 15 में 5 जोड़ा कितना आएगा, 20। और 20 और 2 कितना हमारे पास आ गया, 22। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ स्क्वायर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास कंडीशन मिलेगी 15 से लेके 19 तक का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल लोगे, मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। अब मेरे पास क्या है, एक नंबर लिया मैंने, 17 लिया। क्या लिया मैंने, 17। 17 का हमने क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वही तरीका है हमारे पास। क्या पहले क्या है, यूनिट जो अंक है उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49। मेरे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को मैंने किया इकट्ठा किया, इसको बाद में हम जोड़ेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करना, 17 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे। 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 24 आएगा। 24 और 4 कितना आएगा हमारे पास, कैरी का हमारे पास कितना आएगा, 28 आएगा। यानी कि 17 का जो वर्ग आएगा 279 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ये कंडीशन कब तक है, कि जब आपके पास 11 से लेकर कहाँ तक, 19 तक का आपके क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो। मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आइए देखते हैं आगे कंडीशन क्या है।
देखिए आगे, आगे हम स्क्वायर निकालना है 21 से 29 तक। कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 21 से 29। इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें कंडीशन वही होती है जैसे कि मैंने स्क्वायर निकालना है, 21 का ही क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। 21 का ही क्या निकालना है मैंने? वर्ग निकालना है। इसमें कंडीशन क्या होती है? पहले वही केस आएगा हमारे पास, जो यूनिट डिजिट होता है उसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। उसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, यूनिट इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसका मैंने क्या किया? वर्ग किया, पावर 2 की। 1 से गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास 1 आया है उसको हमने राइट किया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और आगे 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ओके, तो मेरे पास 21 में एक इकाई का जोड़ा 21 और 1 कितना होगा? 22। 22 की हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम 2 से गुणा करेंगे। 22 गुणे क्या आएगा? 44 आएगा। यानी कि कितना आएगा? 44। 441 जो आएगा 21 का क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? वर्ग आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, एक नंबर लिया 23। क्या नंबर लिया? 23। 23 है क्या निकालना है? आपने वर्ग निकालना है। क्या तरीका है हमारे पास सोल्व करने का? जो इकाई का है उसका हमने क्या करना है? वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं उसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे। 23 में इकाई का अंक 3 है तो जोड़ेंगे कितना? 26। 26 की 2 से गुणा करेंगे, आगे 2 से गुणा भी करनी है। ये 26 गुणा कितना होता है? 52 होता है। 500 क्या आएगा? 29 आएगा। क्या आएगा? 529 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? स्केयर निकाल सकते हो, जिसमें कंडीशन क्या लगेगी हमारे पास? 21 से 29 की कंडीशन क्या लगेगी? सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट का आपने क्या करना है? स्केयर करना है। उसे क्या करना है? स्केयर करना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं उसमें इकाई प्लस करेंगे, 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? आसानी से क्या आएगा? उसका वर्ग आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं आगे कंडीशन क्या है। अभी तक हमने 30 तक के स्केयर निकालने सीख लिए हैं, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे कि हमारे पास एक था, एक पार्ट कहाँ से था? 11 से 19 तक था। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था? 21 से 29 तक। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? जो नंबर आगे आगे 50 के आसपास आएगा, यानी कि 30 से आगे जो नंबर आएगा 50 के आसपास तक आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आती है। क्वेश्चन चेंजिंग कैसे आएगी? देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो कंडीशन आएगी हमारे पास क्या? लेस देन 50। कोई भी नंबर है 50 से कम है, 50 से क्या है? कम है, मतलब कि उसका हम क्या निकाल लेंगे? स्केयर निकाल लेंगे। कैसे? बेस्ट अप्रोच है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास लेस देन 50 है, लेस देन 50 है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 48 लिया। क्या लिया? 48। आपने 48 से क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। इसके अंदर कंडीशन क्या है? इसके अंदर कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। क्या होगी? कंडीशन चेंज होगी। वो कंडीशन चेंज क्या होगी ये देखते हैं। जैसे कि मैंने देखा, ये जो आपके पास 48 नंबर है ये किसके पास है? 50 के पास है। कितना कम है 48 50 से? यानी कि 2 कम है। कितना कम है? 2 कम। जितना कम है वो नीचे लिखेंगे, उसका फिर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और आपने क्या लगानी? जीरो और लगानी है, ताकि सिंगल ना आए, जीरो 4 साथ में आए। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने? जो आपके पास नंबर था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या था? नंबर 48 है, ये 50 से कम है, ठीक है ना? 48 में आपने क्या करना है? 48 में से आपने 2 को क्या करना है? माइनस करना है। 48 में से 2 माइनस किया, कितना आएगा हमारे पास? 48 में 2 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा ये 40 आएगा। क्या आएगा? 40। 40 का फिर आप क्या करोगे? एक प्रकार से आधा करोगे। क्या करोगे? आधा। तो हमारे पास कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। यानी कि 23 जीरो 4 आपका क्या आएगा? 48 का वर्ग आएगा। दूसरा अगर मैं तरीका बताऊँ आपको में क्या है, देखिए जो 50 है 100 का क्या होता है? एक प्रकार से आधा होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड स्टेप था हमारे पास, जैसे शुरू में तो क्या था, एक जितना कम था उसका वर्ग कर लिया, यानी 4 अकेला कभी लिखते हैं, जीरो साथ में आता है। ओके, उसके बाद पेड़ में आता है ये। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात क्या होती है कि जो आपके जितना नंबर कम था, कितना कम है? ये 2 कम है। जो 50 के आस है, 50 का कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। 25 में से हम क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पर जितना कम है वो माइनस करेंगे। 25 में 2 माइनस किया, कितना बचेगा हमारे पास? 23 बचेगा। यानी कि 2304 क्या होगा? इसका आपका क्या होगा? एक प्रकार से वर्ग होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने निकाला 47 का वर्ग निकालना। क्या निकालना बच्चों? 47 का वर्ग निकालना। 47 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे? बड़ा ही आसान है। अगेन रिपीट, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया। देखिए क्या करते हैं हम, 47 जो है 50 के नियर है, 50 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले देखें 50 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। लेकिन 9 अकेला नहीं आएगा, जीरो साथ में आएगा, यानी कि 0 9 आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज स्टेप में क्या करेंगे, जो 50 का जो आधा है कितना होता है? 25 होता है। 25 में से हम क्या करेंगे? जितना कम हो माइनस करेंगे। 25 में 3 माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास? 22 बचेगा। तो मैंने 22 को यहाँ पर क्या किया? राइट किया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ स्केयर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 38 लिया, आपकी बार क्या लिया? 38। आपकी बार ये थोड़ा दूर चला गया 50 से। ओके, लेकिन अब भी आपका स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक डाउट क्लियर होगा आपका, क्या होगा ये देखते हैं। 38 का वर्ग कैसे निकालते हैं? हमारे पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास यहाँ पर क्या है? 38 है। 38 जो है 50 से कितना कम है? 12 कम है। यानी कि 12 कम है। तो मुझे पता 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो पीछे का अंक कितने आएंगे? 2 ही अंक लेते हैं हम। 44 यहाँ पर राइट करेंगे। क्या करेंगे? 44 यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, हमारे पास एक बच जाएगा, एक बाद में जुड़ेगा कैरी के रूप में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 50
का आधा कितना होता है 25, 25 में से हम क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास जो माइनस करने पर आएगा यहाँ पर 13 आएगा, क्या आएगा 13, 13 और एक हमारे पास कैरी का बच गया कितना हो गया, यानी कि 14, यानी कि 1444 हमारे पास क्या आएगा 38 का वर्ग आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो आपका रूल लगेगा, ये जो फॉर्मूला लगेगा, ये लेस देन 50, 50 से लेस नियर बाय 50 ये बोल सकते हैं। तो उसमें इस केस में आपने ऐसे करना, अगर आपके पास कोई नंबर 50 से कुछ बड़ा हो नियर बाय में, ओके, तो उसका वर्ग कैसे निकाल लेंगे आइए देखते हैं। आगे हमारे पास नई टाइप क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं लेस देन 100। कोई नंबर 100 से लेस देन आता है, मोर देन 100 के आसपास ज़्यादा आता है, तो उसका हम कैसे स्केयर निकाल लेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन 100, लेस देन 100, लेस देन 100 में क्या करना है आपने, जो कोई नंबर आपके पास जैसे कि 98 है, ये 100 से क्या छोटा है, इसका आपने क्या करना है वर्ग निकालना है, क्या निकालना है वर्ग निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए 98 है, जो 98 है 100 से कितना कम है, 2 कम है, जितना कम है उसका आप क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, सिंगल नहीं आता है, साथ में जीरो भी लगाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ये नंबर था 2 कम था, अब उसमें से जो नंबर दे रखे उसमें से 2 माइनस करेंगे, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 96 आएगा, लेकिन 9604 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। अब की बार हमने आधा क्यों नहीं किया, जैसे हमने 50 का आधा 25 किया था, क्योंकि वो 100 का आधा 50 था, इसलिए हम आधा करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है ये 100 के आसपास, इसलिए हमने इसमें आधा नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 100 से कम आता है तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, उसमें से जो जितना कम है वो नंबर माइनस करेंगे। अगर 100 से ज्यादा नंबर आता है तो उसमें के 2 नंबर दे रखे उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं आसानी से समझने के लिए। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 96 लिया, क्या लिया नंबर 96 लिया, इसका आपने क्या निकालना है वर्ग निकालना है, क्या निकालना है आपने इसका वर्ग निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, जो 96 है वो कितना कितना कम है 100 से 4 कम है, 4 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 डिजिट आ चुके हैं, ओके, जो लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर है 96 वो मतलब कि 4 क्या होगा उसमें से माइनस होगा, 96 में 4 कितना बचेगा हमारे पास 92 आएगा, क्या आएगा 92 आएगा, यानी कि इसका जो 96 का वर्ग आएगा वो आएगा 9216 आएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 88 है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा आपके पास 100 से दूर चला गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम क्या करेंगे इसी अप्रोच से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। आइए कैसे सोल्व करेंगे। 88 जो है वो एक प्रकार से कितना कम है 100 से 12 कम, 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 144 होता है, 144 होता है, बच गया हमारे पास करिए क्या एक, क्योंकि हमारे पास जो होता है 2 डिजिट लिखते हैं उसको। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 88 में से क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, मेरे पास माइनस करने पर जो आएगा यहाँ पर, यहाँ पर माइनस करने पर आएगा यहाँ पर 76 आएगा, कितना आएगा 76 आएगा, 76 में एक प्लस करने कितना आएगा 77 आएगा, क्या आएगा 77, यानी कि इसका जो वर्ग आएगा 88 का 7744 आएगा, ये इसका बिल्कुल राइट क्या है आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लेस देन 100 के मैक्सिमम 20 लेस तक हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेकंडों के साथ स्केयर। ओके, तो अब हम सोल्व करेंगे आगे मोर देन 100। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा हो तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, और हम उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। दूसरी बात क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, जिससे हम एक ही फार्मूले से एक ही ट्रिक से किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं स्केयर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी तक जो 100 तक मैंने वर्क करवाए हैं आपको, ठीक है ना, इसमें 2-3 टाइप में तोड़ लिया है। इसको क्यों तोड़ा है, क्योंकि मेरे पास एक बेस्ट अप्रोच है, उस फार्मूले से मैं करवा सकता हूँ। वो बेस्ट अप्रोच क्या मैं करवा रहा हूँ, अगर वो फार्मूला लगाओगे तो भी आपका क्वेश्चन जो है स्केयर का सभी टाइप को कवर करेगा। उसी एक तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने अलग अलग टाइप बताई थी उसमें अलग अलग कंडीशन थी, यानी कि आपके पास जैसे कंडीशन थी हमारे पास 11 से 19, 21 से 29, और उसके बाद क्या था 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 100 से कम, मतलब ये हमने पढ़ा था, उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग चेंज था। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन तरीका, जिसका हम यूज करके आसानी से एक ही फार्मूला लगा के आप 1 से 100 तक के आसानी से क्या निकाल सकते हो वर्ग निकाल सकते हो। 2 डिजिट अंक होगा, कितने अंक होगा 2 डिजिट, दो अंक होगा, आप क्या निकाल सकते हो वर्ग निकाल सकते हो। वो हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल लास्ट का हमारे पास सबसे बेस्ट हम हमारे पास क्या है अप्रोच है। वो अप्रोच क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी की पावर 2, हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर 2, वो क्या होता है a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2। इसका यूज करके आप 2 डिजिट का 2 अंक होगा, यानी कि 11 से लेके 99 तक का आसानी से आप क्या निकाल सकते हो वर्ग निकाल सकते हो। मतलब कि इसका यूज करके अगर आपको कोई और फार्मूला पीछे वाले जो मैंने तरीके करवाए हैं अगर वो आपको दिमाग में ना आए, ये हमारा सबसे जेन्युइन तरीका है, इससे भी आप किसी भी नंबर का आप जल्दी स्केयर निकाल सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 12, 12 का मैंने क्या निकालना है यहाँ पर वर्ग निकालना, 12 की पावर 2 कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने माना फर्स्ट डिजिट को b मानना, चलो क्या मान लिया इकाई अंक को मैंने a मान लिया, तो मैंने इसका यूज करना a की पावर 2, a की पावर 2 कितनी है, यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है 4,
हमेशा नोट करना, पीछे से जो लेंगे एक से शुरू करेंगे, हमेशा 1 डिजिट ही लिखेंगे। अगर आपके पास डबल डिजिट आता है तो उसको छोड़ देंगे, इकाई का अंक लिखना है। पहला केस हमारे पास क्या है, 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होगा। दूसरा जो हमारे पास केस बनेगा 2ab, 2ab यानी कि 2 फार्मूले का a इंटू बी आएगा। तो ये a है, ये b है, 2 एकम 2, 2 आ गया, और एक फार्मूले का था 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 आ गया। यहाँ भी क्या आया, 1 डिजिट ही आया है। अगर डबल डिजिट आता तो उसका पीछे वाला 4 ही लिखते हैं। ओके, थर्ड केस हमारे पास क्या आएगा, b की पावर 2। b की पावर 2 मतलब क्या है, b की वैल्यू कितनी, 1 है, 1 की पावर 2 कितनी होती है, 1 ही होती है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 ही होता है। आप सभी जानते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, इस फार्मूले से भी आप a प्लस बी की पावर 2 से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 18, 18 का अपने क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इसको मैंने क्या माना, एक बार के लिए a माना, इसको मैंने क्या माना, एक बार के लिए b माना। ओके, तो ये स्पीड कब कैसे बढ़ेगी आपके धीरे धीरे, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो हमारे पास जो a का नंबर है वो 8 है। 8 का वर्ग कितना होता है भाई, 8 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 64 होता है। तो मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर, 6 बच गया। 6 को मैंने मुट्ठी बंद करा, वो बाद में जुड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे से जो लिखना है केवल एक ही लिखना है, इकाई का अंक ही लिखना है। 4 आ गया, 6 बच गया मेरे पास। ओके, उसके बाद क्या है, 2ab यानी कि 8 एकम 8 और 2 हमारा फार्मूले का 8 एकम 8, 8 8 दूनी 16, और 16 और जो 6 होता है हमारे पास कितना हो गया, 16 और 6 कितना होता है, 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। 22 यानी कि मेरे पास कितना बचा, 2 बचा। 2 को मैंने एक मुट्ठी में पकड़ा ताकि मैं इसको बाद में जोड़ सकूं कैरी के रूप में। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 2 प्लस होता है 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी कि 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भी आइडेंटिटी बहुत ही बढ़िया है। इससे भी आप बिल्कुल, अगर जितने मैंने पीछे तरीके करवाए हैं, तो हर तरीका तेज था, 100 से कम, 100 से ज़्यादा, 50 से कम, 50 से ज़्यादा। अगर वो तरीका भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे बेस्ट तरीका, आप 2 डिजिट 2 अंकों का वर्ग इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। और सरप्राइज भी है, जो अगली क्लास आएगी वो भी स्केल की ही आएगी, लेकिन उसमें हम एक ही फार्मूला करवाएंगे जो कि सभी का एक ही बाप होगा। वो फार्मूला क्या हुआ, तब तक हमारे लिए बने रहिए, और उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा उससे बेस्ट अप्रोच पड़ेंगे। तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे 500 का आपने क्या निकालना हो, वर्ग निकालना हो, चाहे आपने 425 का निकालना हो, 725 का निकालना हो, कितनी बड़ी संख्या का आपने निकालना हो, यानी एक संख्या से लेके 1000 तक का नंबर का क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। जो कि हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, एक ही फार्मूला है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।